हेलो दोस्तों, ज्ञान विद्या चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग 14 मई से 20 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे, जो आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले आता है दोस्तों, हाल ही में फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव किसने जीता है? तो वो है दोस्तों मार्कोस जूनियर। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, फिलीपींस देश के राष्ट्रपति का चुनाव मार्कोस जूनियर ने जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है दोस्तों फ्रैंक विल्जेक। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, ट्रम्पल्टन पुरस्कार 2022 से फ्रैंक विल्जेक को सम्मानित किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है? तो वो है दोस्तों रानिल विक्रमसिंघे। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे को बनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 कहाँ मनाया गया है? तो वो है दोस्तों केरल। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, त्रिशूर पूरम महोत्सव 2022 केरल में मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, किस बैंक ने हाल ही में सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है? तो वो है दोस्तों यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने सीमा व्यापार वित्त सेवा शुरू की है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता किसने की है? तो वो है दोस्तों जो बाइडन। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, दूसरे वैश्विक कोविड वर्चुअल शिखर सम्मेलन 2022 की अध्यक्षता जो बाइडन ने की है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो वो है दोस्तों निधि छिब्बर। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, केंद्र सरकार ने निधि छिब्बर को सीबीएसई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है? तो वो है दोस्तों भारत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, भारत देश की टीम ने थॉमस कप 2022 जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है? तो वो है दोस्तों एनटीपीसी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, एनटीपीसी ने बालिका सशक्तिकरण मिशन की शुरुआत की है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में यूएई का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो वो है दोस्तों शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, यूएई का नया राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को चुना गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 14 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 14 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 12 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस 12 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस संस्थान ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो वो है दोस्तों नीति आयोग। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, नीति आयोग ने नेशनल डाटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस देश के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो है दोस्तों नेपाल। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के साथ 6 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया है? तो वो है दोस्तों हरियाणा। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, हरियाणा राज्य सरकार द्वारा ई अधिगम योजना को शुरू किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का आयात किया जाएगा? तो वो है दोस्तों मिस्र। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, मिस्र देश द्वारा भारत से 5 लाख टन गेहूं का
आयात किया जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो वो है दोस्तों 16 मई। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में नवीन श्रीवास्तव किस देश में भारत के राजदूत बने हैं? तो वो है दोस्तों नेपाल। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, नवीन श्रीवास्तव नेपाल में भारत के राजदूत बने हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में एलिजाबेथ बोर्न किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो वो है दोस्तों फ्रांस। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो वो है दोस्तों यू सुक येओल। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, यू सुक येओल को दक्षिण कोरिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसने BWF उबेर कप का खिताब जीता है? तो वो है दोस्तों दक्षिण कोरिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, दक्षिण कोरिया ने BWF उबेर कप का खिताब जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में हसन शेख मोहम्मद किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो वो है दोस्तों सोमालिया। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, हसन शेख मोहम्मद सोमालिया देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसे सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है? तो वो है दोस्तों अजय पीरामल। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, अजय पीरामल को सर्वोच्च ब्रिटिश मानद पुरस्कार मिला है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर कमल बाबा को किस अकादमी के लिए चुना गया है? तो वो है दोस्तों अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, डॉक्टर कमल बाबा को अमेरिका की राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के लिए चुना गया है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किसने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है? तो वो है दोस्तों वेल्सी मॉर्गन। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, वेल्सी मॉर्गन ने विलियम ई कोल्बी पुरस्कार जीता है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता कौन सा देश बना है? तो वो है दोस्तों भारत। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, 2021 में शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्ता भारत देश बना है। इसके बाद आता है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के CM ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है? तो वो है दोस्तों पंजाब। इस प्रकार दोस्तों आपको याद रखना है, पंजाब राज्य के CM ने जनता की शिकायतों के निवारण के लिए लोक मिलनी शुरू की है। इस प्रकार दोस्तों 14 मई से 20 मई 2022 तक के करंट अफेयर्स को मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से समझाया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।